तो देखो कल अपन यहाँ तक कर चुके थे, ठीक है। बन वाला स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ लिया था। अब इसमें क्या था कि जब भी देखो बन होगा और बन के बाद क्या आएगा, ऑफ। बन के बाद क्या आएगा, ऑफ, ठीक है। तो मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था कि ऑफ होता है वो दो केस बताता है, एक तो दिखाता है सिलेक्शन और एक दिखाता है क्या, पोजीशन। और दोनों कंडीशन में होता है प्रीपोजिशन, ठीक है ना। तो देखो जब भी बन, सॉरी, ऑफ के पहले जब भी कोई काउंटिंग वर्ड आएगा, क्या आएगा, कोई काउंटिंग वर्ड, ठीक है। तो हमेशा से क्या दिखाएगा, फिर सिलेक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, सिलेक्शन। और जब सिलेक्शन दिखाएगा तो हिंदी मीनिंग निकलती है क्या, में से। क्या निकलती है, में से, ठीक है। तो देखो वन भी काउंटिंग वर्ड होता है, तो इस कंडीशन में जो ऑफ होगा वो क्या दिखाएगा, यहाँ पे सिलेक्शन दिखाएगा। और मैंने तुम्हें बताया था कि जो सिलेक्शन होता है वो ज्यादा में से कम का दिखाया जाता है, कम में से ज्यादा का, ज्यादा में से कम का दिखाया जाता है। तो ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगी हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर या प्लूरल, कैसी आएगी, सिंगुलर। जो है यहाँ लिखी भी है तो भी बात नहीं दिख रही है, का प्लूरल के प्लूरल, कैसे बोलते हैं, और सब बोल रहे हैं कि वर्दी नहीं बोल पा रहे। तो देखो सिलेक्शन दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं, ज्यादा में से कम का दिखाते हैं, ठीक है। जब ज्यादा में से कम का दिखाएंगे तो आपके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगी हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल आएगी। कैसी आएगी, हमेशा प्लूरल ही तो नाउन आएगी और प्लूरल ही क्या आएगी तुम्हारे पास, प्रोनाउन आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वर्ब आएगी, यहाँ पे जो वर्ब आएगी, अच्छा यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन वाला केस है, ठीक है। अब देखो प्लूरल नाउन आएगी या प्रोनाउन आएगी, तो बीच में आ जाएगी तुम्हारे पास यहाँ पे क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। और जो रिलेटिव प्रोनाउन होगी उसके पहले उसका क्या आता है बताओ, एंटीसीडेंट आता है। जो एंटीसीडेंट होगा या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। अब जो हमेशा कैसा होगा बताओ, प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो डिपेंड करती है क्या पर, ये एंटीसीडेंट पर। अगर ये सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, ये प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी। अब इस कंडीशन में जो एंटीसीडेंट होगा वो हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो जो वर्ब होगी वो भी हमेशा कैसी आएगी बताओ, प्लूरल ही आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हुई। अब देखो अगला केस है, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर वही है, वन ऑफ, प्लूरल नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब। अब इसका क्या चक्कर है कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्यों आ रहे हैं। अब इसका देखो चक्कर क्या है कि अब यहाँ पे क्या लग गया, ओनली। क्या लग गया, ओनली। तो अब देख इस पे साउंड इफेक्ट होगा, ओनली वन, ओनली वन, केवल एक की बात हो रही है। कितने की बात हो रही, एक की बात हो रही। तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट कौन हो गया, अब ओनली वन। इसके हिसाब से यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, अब सिंगुलर होगी। कैसी होगी, सिंगुलर होगी, ओनली के लगते ही। बात आ रही समझ में, किसके लगते, ओनली के लगते जो बात होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। देखो अपन ने अब स्ट्रक्चर पढ़ लिए, कितने स्ट्रक्चर पढ़ लिए अपन ने, तीन। देखो एक तो होता है क्या, वन होगा, वन के बाद क्या आएगा, ऑफ आएगा, ऑफ के बाद कैसी नाउन आएगी, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगी, ठीक है। और जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। फिर अपन ने पढ़ा क्या, वन होगा प्लस ऑफ होगा प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी तुम्हारी रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सी प्रोनाउन हो जाएगी, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो उसके बाद जो तुम्हारे पास वर्ब आएगी वो हमेशा कैसी होगी बताओ, प्लूरल होगी। कैसी होगी, हमेशा प्लूरल होगी। फिर अपन ने पढ़ा क्या, इसके पहले क्या लग जाएगा, ओनली, ठीक है। और होगा वन प्लस आएगा तुम्हारे पास ऑफ, ठीक है। और कौन सी प्रोनाउन आएगी, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल ही तो नाउन आएगी या प्रोनाउन आएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी तुम्हारे पास क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और उस कंडीशन में तुम्हारे पास यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। कैसी होगी, सिंगुलर होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया, ओनली लग गया। क्या लग गया, ओनली। तो तीनों स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखना है, ठीक है। पेपर के नजरिए से बता दूं मैं तो ऊपर वाले दो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। नीचे वाला पेपर में नहीं पूछा जाता पर तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अगर बाई चांस आ जाए तो ऊपर वाले दोनों पूछे जाते हैं पेपर में, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। देखो आगे, अच्छा कुछ क्वेश्चन है बता दो, ये तो कर ही चुके होगे, ठीक है। करन इज ओनली वन, तो देखो ओनली के लगते ही यहाँ पे जो वर्ब होगी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ओनली के लगते ही जो वर्ब होगी वो कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है।
चलो क्वेश्चन है कुछ बताते चलो जल्दी फटाफट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट cricket players are playing in the IPL this year. The way young Indian players are performing on field gives lot of hope. बताओ तो ये बता दोगे क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा? एज कहाँ पे? आर की जगह। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट तुम्हारे पास क्या है? वन। तो वन कैसा है, सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर है। ठीक है, तो जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, यानी क्या आएगा? एज आएगा। अब मैं पूरी कहानी नहीं बता रहा, सब कहानी बता चुका मैं। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन अपने बात क्या मांगता है अपना? ऑब्जेक्ट। तो जब इसका क्या है सारा? ऑब्जेक्ट है। वर्ब यहाँ पे जे है। ठीक है, तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी? वन के हिसाब से। वन कैसा है? सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है, जल्दी जल्दी बताते चलो। बताओ चलो। डिटैचमेंट इज वन ऑफ दोज virtues that makes you strong and weak। ऐसे बता दो, बता दोगे? हाँ, बता दोगे? अच्छा, एक चीज पढ़ाई ना मैंने अभी वन ऑफ वाले में, कि यहाँ पे क्या जाती है? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, क्या आती है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन तुमने पता ही है क्या क्या होती है? हु होता है, बिच होती है, और दैट भी होता है। क्या होता है? दैट भी होता है। तो दैट यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखो ये वन ऑफ वाला स्ट्रक्चर आ गया, तो वन के बाद ऑफ आएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन दिखाएगा, तो सिलेक्शन के बाद जो होगा इसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा। हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा। और इसी के हिसाब से क्या डिसाइड होगी तुम्हारे पास? वर्ब डिसाइड होगी। तो मेक्स नहीं आएगा, क्या आएगा? मेक आएगा। क्या आएगा? मेक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेक क्या है? वर्ब है, तो वर्ब भी कैसी आएगी फिर? प्लूरल आएगी। ठीक है, समझ में आई बात? बताओ चलो। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर knowledgeable एंड गुड एट हैंडलिंग पीपल। क्या आएगा? एज किसके हिसाब से आएगा? वन के हिसाब से आएगा। ठीक है, सिंपल है। वन ऑफ द पीस लविंग नेशंस लाइक आइसलैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल प्रूव दैट मोस्ट peaceful nations also enjoy lower interest rates, a stronger currency and higher foreign investment। बता दो क्या गलती है? गलती है भी क्या नहीं है? हम्म? अब एक चीज ध्यान रखना पर्दे को। हाँ, एक चीज का खासा ध्यान रखना कि जो दैट होता है ना, वो दो कंजंक्शन होता है। एक तो रिलेटिव कंजंक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है? एक रिलेटिव कंजंक्शन, और एक होता है ओनली कंजंक्शन। ठीक है, एक तो रिलेटिव कंजंक्शन होगा, और एक क्या होगा? ओनली कंजंक्शन। ठीक है ना? तो जब रिलेटिव कंजंक्शन होगा तो पता ही था, पढ़ चुके अपन। अभी ऊपर वाले में क्या था? वो रिलेटिव कंजंक्शन था। जब ओनली कंजंक्शन होगा तो देखो कुछ ऐसा होगा, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं। आई नो दैट रोहन इज अ थीफ। रोहन इज अ थीफ। ठीक है, अब देखो दैट यहाँ पे ओनली क्या है? कंजंक्शन है। एक क्लोज यहाँ पे है और एक क्लोज यहाँ पे है, तो क्लोज को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। जब देखो रिलेटिव कंजंक्शन होगा तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे वो सब्जेक्टिव बनेगा या ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक, और साथ में कंजंक्शन ही बनेगा, तब जाके वो क्या बनता है? रिलेटिव कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन? रिलेटिव कंजंक्शन। जब ओनली कंजंक्शन होगा तो सिर्फ ओनली कंजंक्शन ही बनेगा, ना सब्जेक्ट बनेगा ना ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो क्या है? ओनली कंजंक्शन है, और इस वाले में भी ओनली कंजंक्शन ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ओनली कंजंक्शन है। ठीक है, तो देखो वन ऑफ द पीस लविंग नेशन। अब देखो यहाँ पे जो लाइक है, जो वर्ब नहीं है, यहाँ पे जो क्या है? प्रीपोजिशन। पढ़ाई थी ना लाइक, कि जब लाइक की मीनिंग वर्ब की तरह आएगी तो पसंद करना आएगी। अब तुम न्यूजीलैंड आइसलैंड को पसंद करोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो यहाँ पे मीनिंग आएगी की तरह या के जैसे। वन ऑफ द पीस लविंग नेशन। ठीक है, मतलब इन नेशंस में से एक।
लाइक आइसलैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल। अब यहाँ पे वर्ब जे है प्रूफ, तो ये क्या होगा यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा किसके लिए, वन के लिए। ठीक है, क्योंकि वन कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी तुम्हारे पास, सिंगुलर आएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ आई नो दैट, दैट के पहले क्या आई, वर्ब आई। पता तो चलो क्या काम है थोड़ा सा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया, आर एज, एज। नेक्स्ट टाइप है भाई। ठीक है, नेक्स्ट टाइप में क्या है, देखो जरा, पढ़ाना पड़ेगा मुझे देखो तुम्हें। तो देखो जब भी टू प्लस वी वन आता है तो उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोला जाता है, इन्फिनेटिव। ठीक है, तो जो टू प्लस वी वन है ये क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। और जब पूरा इकट्ठा में मिला दो तो ये काम भी कर जाता है, काय का, सब्जेक्ट का। क्या काम कर जाता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट भी कैसा मानेंगे अपन इसको, सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट होगा जी, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, बात आ रही समझ में। टू प्लस वी वन इसको बोलते हैं क्या, इन्फिनेटिव। ठीक है, टू बॉक है। अब देखो टू बॉक है, पूरा मिलके क्या होगा जी, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट। पर कैसा होगा, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर होगा। तो वर्ब भी कैसे आएगी तुम्हारे पास फिर, सिंगुलर आएगी। टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज, टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज। ठीक है, टू सेव मनी इज डिफिकल्ट, टू सेव मनी इज डिफिकल्ट। ठीक है, अब देखो ये टू सेव क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया इसका, क्या सेव करना चाहिए, मनी सेव करना चाहिए। ठीक है, इज डिफिकल्ट, देखो है तो वर्ब ही, पर वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट। पर टू प्लस वी वन मिलकर बन जाता है वो क्या, इन्फिनेटिव। क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव। ठीक है, और जब इन्फिनेटिव होगा तो उसको अपन को क्या मानना पड़ेगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट भी कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, आ रही है। अब देखो जरा, टू प्लस वी वन बीच में एंड कंजंक्शन जुड़ जाए, फिर दोबारा टू प्लस वी वन आ जाए, तो अब दो सब्जेक्ट हो जाएंगे वो। जैसे मैं तुमसे बोलूँ रमन एंड मोहन, रमन एंड मोहन। ऐसे यहाँ पे टू प्लस वी वन और टू प्लस वी वन बीच में जोड़ने का काम करेगा एंड, तो एक सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट मिलकर कितने सब्जेक्ट हो जाएंगे, दो। अब बात सिंगुलर रही है, प्लूरल हो गई। अब बात कैसी हो चुकी है तुम्हारे पास, प्लूरल। तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी फिर, बताओ जरा। मन नहीं लग रहा तुम्हें पढ़ने में बेटा, नहीं लग रहा बेटा। टू प्लस वी वन बीच में एंड और टू प्लस वी वन, और सब्जेक्ट वाइज काउंट करेंगे तो कितने हो गए, दो सब्जेक्ट हो गए। और दो सब्जेक्ट हो गए तो अब कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर या प्लूरल, कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे तुमको यहाँ पे टू सिंग और टू बीप, बीच में जोड़ने का काम कर रहा है कौन, एंड। एंड यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। क्या है, कंजंक्शन है। तो एक सब्जेक्ट तुम्हारा टू सिंग हो गया और एक हो गया क्या, टू बीप। तो कितने हो गए, दो हो गए। तो अब वर्ब एज आएगी, आर आएगी, आर आएगी। हाँ, तो अलग सुनाई आ रही ना, बाल लिखी लिखाई चीजें नहीं दिख रही। एक टू वॉक है और एक क्या है, टू स्विम। ठीक है, बीच में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। तो एंड यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। और एक सब्जेक्ट तुम्हारे पास जे हो गया, और एक सब्जेक्ट तुम्हारे पास जे हो गया। सब्जेक्ट वाइज काउंट कर रहा है तो एक सब्जेक्ट जे है और एक सब्जेक्ट तुम्हारे पास जे है। कितने सब्जेक्ट हो गए, दो सब्जेक्ट हो गए। तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल ही आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। टू वॉक एंड टू स्विम मतलब घूमना और तैरना। कैसी एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, देखो नेक्स्ट टाइप है तुम्हारे पास, देखो वी वन प्लस आई एन जी, इसको बोलते हैं जीरंड। क्या बोलते हैं, जीरंड। नाम तो सुना होगा, जीरंड सुना है। जीरंड को ही बोलते हैं नाउन, जीरंड को ही बोलते हैं क्या, नाउन। और इसका एक नाम और पड़ता है क्या, वर्बल नाउन, वर्बल नाउन। क्योंकि काय से मिलके बनी, वर्ब से मिलके बनी। ठीक है, तो देखो वी वन प्लस आई एन जी इसको क्या बोला जाता है, जीरंड। ठीक है, अब जीरंड बन जाएगा यानी नाउन बन जाएगा। और तुम्हें पता है कि जो नाउन होगा वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बॉग में लगा दी मैंने क्या, आई एन जी, तो ये क्या बन गया, जीरन।
अब जीरन बन गया तो नाउन बन गया, नाउन बन गया तो फिर इज हेल्पिंग वर्ब के पहले आ रहा है, तो इसका क्या होगा बताओ? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, ठीक है। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज मतलब घूमना कैसी एक्सरसाइज है? एक अच्छी एक्सरसाइज। डांसिंग इज एन आर्ट, ठीक है। तो डांसिंग, डांस में क्या लग गया? आईएनजी, ठीक है। तो क्या बन गया होगा? जी सब्जेक्ट बन गया होगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं। अब देखो वही सेम कॉन्सेप्ट है, एक बार जीरो अंडर जाएगी, बीच में अंडर जाएगा, फिर दोबारा जीरो अंडर जाएगी, ठीक है। अब एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट मिलके क्या हो गए? दो हो गए। तो वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी? प्लूरल होगी, ठीक है। तो देखो वॉकिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइज, ठीक है। वॉकिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइज, ठीक है। तो बताओ वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी? प्लूरल आएगी। रीडिंग एंड राइटिंग आर टू डिफरेंट स्किल्स, ठीक है। देखो यहाँ पे जो चीज होगी, अच्छा तुम एक चीज बताओ, एक ही समय पे तुम दोनों काम कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे जो दोनों चीजें आएंगी वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगी, एक चीज जो कॉन्सेप्ट वाइज है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं वर्ब लगाऊंगा इस वाले में, तो बताओ ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग साथ साथ हो सकते हैं नहीं हो सकते? हैं? बताओ चलो। हो सकते हैं ना, हो सकते हैं साथ साथ। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो वर्ब आएगी वो फिर कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी? सिंगुलर। तो मैं यही से कहना चाह रहा था मैं, अगर काम एक समय पर नहीं हो सकते दोनों, तो बात कैसी है? अलग अलग है। तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। अगर ऐसा काम कि दोनों एक ही समय पर कर सकते हैं अपन, ठीक है ना, तो फिर वर्ब कैसी आएगी तुम्हारे पास? सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो देखो अगला टाइप है तुम्हारे पास क्या? देखो एक क्लॉज आएगा पूरा, उसको अपन क्या मान लेंगे? सब्जेक्ट। क्या मान लेंगे? सब्जेक्ट। और वो सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर, ठीक है। अगर सिंगुलर तो वर्ब कैसी आएगी फिर तुम्हारे पास? सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। जैसे मैं तुमको बोलूं दैट ही इज अ लायर, इज वेल नोन, ठीक है। दैट ही इज अ लायर, वो एक लायर है। इज वेल नोन मतलब उसको सब जानते हैं अच्छे से। वेल नोन, जाना पहचाना लायर है, ठीक है। जानते हो लायर यानी क्या होता है? पता है? तुम में से कौन है? लायर पता क्या होता? अच्छी चीज होती है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति। तुम हो ना? नहीं हो? अच्छा पता है मतलब तुम्हें लायर यानी क्या होता? ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस इज की, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। और जो इसका कॉम्प्लीमेंट है अलायर, अलायर इसका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे इज एक और हेल्पिंग वर्ब आई। अब इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अब ऐसा होगा कि वो एक क्या है? लायर है, ठीक है। तो पूरा जो क्लॉज है यहाँ तक, यही पूरा क्या होगा इसका? सब्जेक्ट होगा। पूरा क्या होगा इसका? सब्जेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे मैं तुमसे बोलूँ व्हाट इज सेड इज नॉट ट्रू, जो वो कहता है वो कैसा है? सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरा क्लॉज होगा वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। इसी के लिए ये क्या आई पूरी? वर्ब आई। जैसे मैं तुमसे बोलूँ वेयर ही लिव्स इज स्टिल अ मिस्ट्री, वह कहाँ रहता है वो अभी भी क्या है? मिस्ट्री है, ठीक है। मिस्ट्री जानते हो? मिस्ट्री नहीं, मिस्ट्री, ठीक है। तो ये क्या है? इसका पूरा सब्जेक्ट है। अच्छा देखो जब भी तुम एरर लगाओगे तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, आगे तो मैं पढ़ाऊंगा ही, प्रैक्टिस बेस में पढ़ाता जो चीज़ें, तो देखो जब भी जो कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे गॉड आ गया, वेयर आ गया, ठीक है, अगर इनके बाद क्या नहीं लगा, क्वेश्चन टैग नहीं लगा, तो जो क्वेश्चन का काम नहीं कर रहा है वहाँ पे। आ रही बात समझ में? तुम्हें ऐसा पता होगा कि जब भी जे वर्ड आएंगे तो इनके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ऐसा तुम्हें स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो उनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस सब्जेक्ट आएगा। सब पढ़ा है? हैं? पढ़ा है ना? तो देखो वो किस कंडीशन में होगा, जब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा होगा, लास्ट में क्वेश्चन टैग का निशान भी लगा होगा वहाँ पे, ठीक है। अगर क्वेश्चन टैग का निशान नहीं लगा है तो समझ जाना कि वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा है, और क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा है तो फिर इस क्वेश्चन वर्ड के बाद ही सीधा क्या आ जाता है? सब्जेक्ट आ जाता है। क्या आता है फिर? सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखोगे, ठीक।
तो बात समझ में आई, पूरा क्लॉज भी क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और कैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। वही कहानी रिपीट होगी कि एक क्लॉज यहाँ हो जाएगा, बीच में एंड आ जाएगा, फिर एक और क्लॉज हो जाएगा। तो क्लॉज वाइज कितने हो गए फिर वो, दो हो गए। ठीक है, सेम कहानी देखो, एक क्लॉज एंड एक क्लॉज। फिर जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी तुम्हारे पास, प्लूरल आएगी। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे हम समझ लो व्हाट ही सेज, वो जो वो कहता है, एंड व्हाट ही डज, जो वो करता है, आर नॉट इन एग्रीमेंट। ठीक है, तो देखो अब वर्ब कैसे आई वहाँ पे, कैसे आई, प्लूरल आई। ठीक है, एक क्लॉज और एक क्लॉज ये वाला है। वेयर ही कम्स एंड वेयर ही गोज, फिर इसके लिए क्या आएगा बताओ, आर नॉट नॉन टू अस। देखो अगला टाइप देखो ये इंपॉर्टेंट है। इफ एन अमाउंट, ठीक है, यदि एक अमाउंट, वेट, पीरियड, डिस्टेंस और हाइट इज फिक्स्ड इन अ सेंटेंस, सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। ठीक है, मतलब जो चीज दिख रही है तुम्हें, या तो अमाउंट हो, वेट हो, पीरियड हो, डिस्टेंस और हाइट हो, एक सेंटेंस में अगर फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब और सिंपल कर दो, मैं अगर सेंस यूनाइटेड सेंस दे रहा हूँ, कैसा सेंस दे रहा हूँ, यूनाइटेड, तो फिर अपन को कैसा मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। कैसा मानेंगे, सिंगुलर। तो जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी फिर, सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर। ठीक है, जैसे मैं तुमसे बोलूँ 50,000 रुपीज इज टू मच फॉर दिस वर्क, मतलब 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। अब यहाँ पे क्या हो गए, फिक्स्ड अमाउंट हो गए। क्या हो गए, फिक्स्ड अमाउंट, मतलब इस काम के लिए जो 50,000 रुपए हैं वो बहुत है। ठीक है, कैसे हैं, बहुत है। तो जो 50,000 रुपए हैं तो कैसे हो गए, फिक्स्ड हो गए। कैसे हो गए, फिक्स्ड हो गए। ठीक है, जैसे मैं तुमसे बोलूँ 5 ईयर इज अ लॉन्ग पीरियड, 5 ईयर्स इज अ लॉन्ग पीरियड, मतलब जो 5 साल है वो कैसा समय है, बहुत लंबा समय है। कैसा समय है, लंबा समय है। ठीक है, 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो जो 10 किलोमीटर है, अब इसको देख के तुम्हें क्या लगेगा, किलोमीटर्स, ईयर, 1000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें लगेगा क्या लगा दूं मैं, प्लूरल क्या लगा दें, वर्ब लगा दें। पर बात कैसी है, फिक्स्ड अमाउंट वाली बात है, फिक्स्ड चीज है। यहाँ पे 50,000 रुपीज कैसे हैं, फिक्स्ड है। यहाँ पे 5 ईयर्स कैसी है, फिक्स्ड है। यहाँ पे 10 किलोमीटर भी कैसे हैं, फिक्स्ड है। यानी सेंस कैसा दे रहा है, यूनाइटेड सेंस दे रहा है। कैसा सेंस दे रहा है, यूनाइटेड। ठीक है, जैसे मैं तुमसे यहाँ पे बोलूँ 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, चलो आगे बताऊंगा मैं बात क्लियर हुई। जब भी सेंस यूनाइटेड आए तो बात कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अगर सेंस कैसा है, डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटने वाला है, डिवाइडेड सेंस है। ठीक है, तो वर्ब कैसी आएगी फिर, प्लूरल आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे मैं तुमसे बोलूँ 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। चलो आगे एग्जाम्पल में बता दूंगा। चलो जी आगे। ठीक है, यहाँ देखो, देखो नोट, बट इफ अमाउंट, वेट, पीरियड, बहुत सारे चीज होंगे, हाइट, गिव सेंस या डिफरेंट यूनिट, इन दैट केस प्लूरल वर्ब विल बी यूज। मतलब वही सेंस, अगर यूनाइटेड सेंस नहीं आता तो सेंस कैसा आएगा, डिवाइडेड सेंस आएगा। और जब डिवाइडेड सेंस आएगा तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे तुमसे बोलो 10,000 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, आज जो 10,000 रुपए हैं उन्हें बांट दिए सब लोगों में। ठीक है, अब सेंस कैसा आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट वाला आ रहा है, डिवाइडेड सेंस आ रहा है। तो ऐसे केस में जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी बताओ, प्लूरल आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, जैसे मैं तुमसे बोलूँ 5 ईयर्स हैव पास्ड सिंस आई लेफ्ट द यूनिवर्सिटी। ठीक है, 5 ईयर्स हैव पास्ड सिंस आई लेफ्ट यूनिवर्सिटी, जब से उसने यूनिवर्सिटी छोड़ी है तब से क्या हुआ, 5 साल गुजर चुके। ठीक है, अगला टाइप देखो जरा। देखो आ ग्रुप ऑफ के बाद जो नाउन आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल। पर जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। ठीक है, इसकी क्या कहानी है, जैसे तुमसे बोलूँ आ क्राउड ऑफ पीपल इज वेटिंग फॉर यू। तो देखो इस कंडीशन में क्या है, जैसे तुम्हें पढ़ाया था मैंने, आ मैनी, आ मैनी। चलो वो चीज अलग ही है। तो देखो यहाँ पे क्या लगा, आर्टिकल। क्या लगा है, आर्टिकल। आ ग्रुप ऑफ, तो यहाँ पे साउंड इफेक्ट किसका जाएगा, आर्टिकल का जाएगा। किसका जाएगा, आर्टिकल का। ठीक है, तो ऑफ के लिए तो यहाँ पे क्या जाएगी, सिलेक्शन करेगा तो प्लूरल नाउन आ जाएगी। और जो वर्ब आएगी वो किसके हिसाब से आएगी, इसके हिसाब से आएगी, यानी आ ग्रुप के हिसाब से। आ ग्रुप के हिसाब से आएगी तो वर्ब कैसी होगी फिर तुम्हारे पास बताओ, सिंगुलर वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर। जैसे तुमसे बोलो आ क्राउड ऑफ पीपल, तो ये तो बात हो गई ऑफ प्रीपोजिशन हो गई, और ये क्या हो गया इसका, ऑब्जेक्ट हो गया। पर इसमें है हेल्पिंग वर्ब, इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। वो किसके हिसाब से आएगा,
आ क्राउड, और आ क्राउड कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ऐसे आ टीम, आ टीम के हिसाब से वर्ब चूज करोगे तो कैसे करोगे बताओ, सिंगुलर चूज करोगे। आ फ्लीट के हिसाब से चूज करोगे तो फिर इज आएगी, ठीक है। ऐसे ही आ गैलेक्सी के हिसाब से करोगे तो फिर क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। सब कंडीशन में जो ऑफ होगा वो काम कर रहा होगा काय का, प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन का काम करेगा तो अपने बाद मांगेगा क्या, अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या मांगेगा, अपना ऑब्जेक्ट। देखो वही कॉन्सेप्ट है सारे 90%, जो बेसिक वाले कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक दो चीज़ नहीं आती बस, बाकी सब चीज़ें वही है तो अपन पढ़ते चले आ रहे हैं शुरू से। अगर वही चीज़ें तुम्हारी अच्छी हैं, अगर फंडामेंटल अच्छा है तो तुम्हें इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि देखो सब में वही कॉन्सेप्ट लग रहा, एक आध दो चीज़ अलग आती है, बाकी सब चीज़ें कैसी रहती, सेम ही रहती। तो देखो ईच वाला शायद मैं तुम्हें पढ़ा चुका है, तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो इसको कल पढ़ लेंगे, ठीक है, ईच वाले को। बाकी को पढ़ेंगे अपन कल।